नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक करें। प्रदोष व्रत बेहद फलदायी माना गया है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत पर गुरुवार का संयोग बनने की वजह से यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। इस दिन व्रत करने और भगवान शिव की पूजा करने से आरोग्य मिलता है, शत्रु का नाश होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, सुख और धन आदि प्राप्त होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रदोष व्रत का पालन करने वाले अपने सभी अतीत और वर्तमान पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए अब शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरु बृहस्पति देव के शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ दैत्य है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव भगवान के वाम अंग पर माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवताओं में ऐसे दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ की यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तुम ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अभी के अभी पृथ्वी पर राक्षस की योनि में प्राप्त हो जाओ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस की योनि में प्राप्त हुआ और ततष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भगवान का परम भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम गुरु प्रदोष का व्रत करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत की विधि पूर्वक किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। ओम नमः शिवाय। तो सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। धर्मराज में एक ब्राह्मणी थी। वह रानी की सेवा करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, अतः उसे राजकुमार धर्मगुप्त को पालने का काम भी सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से पुत्रवत स्नेह करने लगी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए आदर देता था। राजकुमार भी ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था। चूँकि वह राजकुमार था, अतः शीघ्र ही उसे राज का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम शुचिव्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत को छोटे भाई की भांति स्नेह देता था। शुचिव्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। राज का मंत्री बहुत कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी दृष्टि थी, परंतु वह ब्राह्मण देवव्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देवता को परेशान करते रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज पर आक्रमण कर दिया।
मंत्री गद्दारी करते हुए अवसर देखकर शत्रु से मिल गया और उसने राजा की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु तक पहुंचा दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजा महल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब उसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सूचिव्रत को लेकर जंगलों में जा छुपी और विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपनी व अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों को साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। समीप में ही सांडिल मुनि का आश्रम था। एक दिन वह अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम कर अपने दुख भरी कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पद की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वे प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन में सुखी लाएंगे। सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजा का विधान तो बहुत ही बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और सामर्थ्य अनुसार व्रत आरंभ कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी का छोटा लड़का शुचिव्रत तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को उठा करके अपनी माता के पास जाता है। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, अतः मैं यह धन नहीं लूँगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो वह मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विधर्म करते हुए वन के बीच में पहुँचे। वहाँ उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियाँ करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर रुचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके रूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? तब राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं गंधर्व देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है, अतः मेरी रक्षा के लिए गुरु माता मुझे और उनके पुत्र के साथ लेकर यहाँ वन में रह रही हैं। अब आप अपना परिचय देने का कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विदर्भक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। मैंने अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुकृत हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। इतना कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र को गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया है, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकता है? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सवेरे आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बात अपनी माता को बतलाता है।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव जी की पूजा करके अपने भाई शुचिव्रत के साथ लेकर उस वन में आ गया। इधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विदर्भक को अपने साथ लेकर वहां जंगल में आती है। गंधर्व राजपुत्र को देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती, सोना चांदी, हाथी घोड़ा, लाभ लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रु को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया। राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व राज के सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिव जी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हुई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। गंधर्व राज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई शुचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित किया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वह सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा और भक्ति के भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी उनकी सारी कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य ही स्थान देंगे। भगवान शिव और माँ पार्वती कथा सुनने वाले सभी श्रद्धजनों को मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम।